ये एक बड़ी खबर। मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं फिर दुबई भी क्लोज है। कहा जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये उनका 5वां दौरा है। इट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल गोइंग ऑन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। क्या हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है? गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया 2075 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड की। दिस इज इंडिया सेंचुरी, नॉट डेकेड, बट दिस इज इंडिया सेंचुरी. World's largest democracy is now simply the world's largest everything. यहाँ मुझे ये भी पता चला कि इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी कोई पहली फॉरेन ब्रांच जो है वो भी यूएई में बनाई जा रही है। हमारे पंजाबियों में कहते हैं गलबात गई। ये एक बहुत बड़ी गलबात गई हुई है। लेकिन चाइना की गरीबी और इंडिया की गरीबी में जमीन आसमान का फर्क है। चाइना के 10 शहरों में ही डेवलपमेंट है, बाकी चाइना गरीब है और बहुत बुरी तरह से गरीब है, जहां से रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। इंडिया में हर शहर से, हर गांव से रिपोर्टिंग हो रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इसी हफ्ते भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस के दौरे पे जा रहे हैं, जिसको देख सुन करके पहले ही पाकिस्तानी मीडिया की जली पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के जले पे नमक छिड़कने का काम इस सुनकर हुआ कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के दौरे के साथ साथ मोदी जी यूएई के दौरे पे भी जाएंगे। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएई का यह भारत के प्राइम मिनिस्टर का 5वां दौरा है। और आपको याद होगा कि जब यूएई ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑनर मोदी जी को दी थी और वो हार पहना था, जिसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उसी यूएई के अंदर अब भारत की पहली आईआईटी ब्रांच जो कि यूएई के अंदर खुलने वाली है। यानी यूएई एक मुस्लिम देश और भारत के साथ एक रिश्ते जो न सिर्फ कागजों में बल्कि धरातल पर उतर रही है, जिसको देखकर के पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं फिर दुबई भी क्लोज है। वो अबू धाबी में रुकेंगे और कहा जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये उनका 5वां दौरा है जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं 2014 में। तो 2015 के बाद उन्होंने 18, 19, 20 मतलब 22, 23 हर साल वो दौरा कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल गोइंग ऑन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है, ये दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और इतना रुकना, बार बार रुकना। और मुझे याद है 19 में जब गए थे मोदी साहब, तो उनको एमबीजेड खुद लेने आए थे, मतलब खुद उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया था। सो ये एक बहुत बड़ी ऑनर थी फॉर द प्राइम मिनिस्टर मोदी। बट एनी हाउ, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विजिट है, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। क्या हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है? एक इंडिया और यूएई ने एक जिसे कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था मई 2022 में। और अभी वहाँ पे बिजनेस जो है दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े लेवल पे हो, और दोनों मुल्कों ने ये वादा किया हुआ कि वो एक दूसरे को मैसिव एक्सेस देंगे मार्केट्स की। ठीक है जी। तो भाई आप चले जाए, मैं अभी अमेरिका गया हुआ था, तो रास्ते में मैं 12-14 घंटे वो स्टॉप हो, तो मैंने तो हर तरफ इंडियंस ही देखे वहाँ पे। पाकिस्तानी भी थे, इंडियन से, लेकिन ऐसे लगा था मिनी इंडिया ही आप कह लें उसको, जैसे वो कहते हैं ना कि दुबई इस तरह बिल्कुल। अब यूएई की जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडियन मार्केट में, और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिली है। तकरीबन 80% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे। और दोनों मुल्कों ने ये वादा किया हुआ कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट करेंगे फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी इंडिया के साथ, वो यूएई कर रहा है। बिकॉज यूएई को पता लग गया है ना ये कितना अहम मुल्क है। हमारे पंजाबियों में कहते हैं गलबात गई। ये एक बहुत बड़ी गलबात गई हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान। एक तो सारी बात है, इंडियंस को ये बड़ी एक्सेस हासिल है, सारे पढ़े लिखे हैं, मुंडे शुंडे कुड़ियाँ जो आगे जा रहे हैं जॉब करने, काम करने वहाँ पे। क्योंकि जो अरब वर्ल्ड है वो पसंद करती है पर्सनल टच, तो मोदी साहब जाके वहाँ पर्सनल टच दे रहे हैं। और दूसरा फूड सिक्योरिटी, जो कोविड-19 पेंडेमिक थी उसने बेसिकली ये जितने भी मुल्क जो थे जो डिपेंडेंट हैं फूड के ऊपर, बाकी ममालिक के ऊपर, उनको थोड़ा डरा दिया। बेसिकली अमारात को हिला के रख दिया था फूड सिक्योरिटी ने। और इसीलिए ये एक हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, और इसके लिए अमारातीज आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया। इसी तरह कल्चरल कोऑपरेशन, अब इंडिया जो है इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज उठाता है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। और अगर आपको याद हो, ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स की आई थिंक मीटिंग हो रही थी, तो यूएई ने इंडिया को बुलाया था, जो कि पाकिस्तान के लिए एक इरिटेंट बन गया था। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये हार पड़ा तो साढ़े तो रौला पे आ गए थे।
तो 1 ਅਗਸਤ 2019 में साढ़े रोलाइज तो पै गया ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 370 35 ਇਹ ਬਦਲ ਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ये कैसा जो ओआईसी है, ये कैसे ताल्लुकात हैं, हम क्या हैं, ये हैं वो हैं। सो हमें वो जैसे कहते हैं ना बड़ी बेइज्जती महसूस की थी इस हार के ऊपर पाकिस्तान ने। यहाँ मुझे ये भी पता चला कि इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी कोई पहली फॉरेन ब्रांच जो है वो भी यूएई में बनाई जा रही है। वो जो एग्रीमेंट था ना एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये बेसिकली उसका हिस्सा है कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है वो दुबई में बनाएं। तो अब आप इमेजिन कर लें कि फिर ये किस लेवल का कोऑपरेशन है। और दिस इज इंडिया सेंचुरी, नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। ये एक बड़ी खबर मीडिया से छूट गई कि वर्ल्ड की 5वीं नंबर की सबसे बड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स, जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है वर्ल्ड का, उसने ये बोला है कि इंडिया 2075 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा वर्ल्ड की, यानी कि अमेरिका को पीछे कर देगा। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि हर बार इंडिया को कम आंकती है, अगर वो ये बोल रही कि अगले 50 साल में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा तो क्रेडिट देता हूं उसका। अच्छा, अगले 50 साल बाद इन्होंने जो बोला वो ये है कि इंडिया की जीडीपी $52.5 ट्रिलियन होगी, चाइना की $57 ट्रिलियन होगी और अमेरिका की $51.5 ट्रिलियन होगी। ये जो प्रेडिक्शन है 75 बोला है, 2023 चल रहा है, मतलब 50 साल से ज्यादा। ऐसा टाइम क्यों लगना चाहिए हमें इस लेवल पे पहुंचने के लिए? अच्छा, ये सारे के सारे जो इन्होंने एनालिसिस दी है अपनी, किस बेसिस पे दी है? गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि इंडिया के पास एक 1.4 बिलियन लोगों की एक पॉपुलेशन है। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, उससे पहले हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुके हैं, जो कि हमारी एक एसेट है। इन्होंने बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया है। पहली चीज, इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो है, बाकी पॉपुलेशंस की क्या पोजीशन है? चाइना की पॉपुलेशन गिर रही है, लेकिन चाइना की गरीबी और इंडिया की गरीबी में जमीन आसमान का फर्क है। चाइना के 10 शहरों में ही डेवलपमेंट है, बाकी चाइना गरीब है और बहुत बुरी तरह से गरीब है, जहां से रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। इंडिया में हर शहर से, हर गांव से रिपोर्टिंग हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज, चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें एजेड लोग ज्यादा हैं, जिनको जो शायद कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इकोनॉमी में। हमारी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कि आज और आगे आने वाले टाइम में भी कंट्रीब्यूट करेगी नेशनल जीडीपी को। तो ये चीज हमें चाइना के ऊपर एज देती है।